आपके घर में कितने कमरे हैं? क्या? कितने कमरे हैं, रूम? लो कर लो बात, तवायफू वाले काम और तवायफू वाले सवाल। मेरे घर में कितने कमरे हैं उसमें तेरा क्या लेना देना? तेरी शादी तो मेरे साथ तय नहीं हुई है ना रूबिका जी। इसलिए आपकी पार्टी का नाम अब मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बड़का झूठा पार्टी हो गई। तो लेने के देने पड़ गए। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका कथन है, मेरा नहीं। 35 साल तक बेचारे ने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया, ये उनका कथन है। उन्होंने कहा मैंने ट्रेन में चाय बेची, फिर उन्होंने एक दिन कहा मेरा बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ, मैं तो अवतार हूं। और 8,400 करोड़ रुपए के जहाज में चलते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियों में चलते हैं, दिन भर में 3 बार कपड़े बदलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं गया था उनका राजमहल देखने के लिए, हमें पकड़वा लिया पुलिस से, बोले हम घुसने नहीं देंगे। हमने कहा भाई दिखा दो 300 करोड़ की कालीन, 200 करोड़ का झूमर, जो वहां पे 6700 जोड़ी जूते रखे हुए हैं, दिखाइए। घुसने नहीं दिया, बोले नहीं देखने नहीं देंगे। मैं तो कहता हूं अगर इतना ही शीश महल देखने का शौक है, खुलवा दीजिए सारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के घर, पूरे देश के अंदर केंद्रीय मंत्रियों के घर, चलेंगे देखेंगे, उस पर भी चर्चा करते हैं, उस पर भी बातचीत करते हैं। लेकिन कथनी और करनी के अंतर का जहां तक सवाल है, इस देश के नौजवान से पूछिए, इस देश के किसान से पूछिए, माताओं बहनों से पूछिए, ये कैसी सरकार चल रही है। 250 रुपए किलो प्याज बिकी, 300 रुपए किलो दाल बिकी, 1200 रुपए का सिलेंडर बिका, 100 रुपए के पार पेट्रोल बिका, 100 रुपए के पार डीजल बिका आपके राज्य में। और जब लोग जाते हैं शिकायत करने के लिए, तो निर्मला सीतारमण जी कहती है मैं तो प्याज खाती ही नहीं। ये संवेदनहीनता है आपकी, ये संवेदनहीनता है। ऐसी गजब की सरकार आप चला रहे हैं। कार नहीं खरीदो तो टैक्स देना है, कार अपनी बेचो तो टैक्स देना, रुपया बैंक में रखा उस पर इंटरेस्ट मिला तो टैक्स देना है, रुपया जमा करना है तो टैक्स देना है, निकालना है तो टैक्स देना है, एटीएम से पैसा निकालना है तो टैक्स। अरे भैया, आपने तो ये हालत कर दी है, वाकई वो गब्बर सिंह टैक्स बन गया है कि दिन रात इंसान सुबह से लेकर रात तक आपको टैक्स देता रहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बदले में उसके हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। आपने 200 लाख करोड़ के कर्जे में हिंदुस्तान को डुबा दिया। आपने 15 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। आपने 3,54,000 करोड़ रुपए 43 कंपनियों का हेयर कट के नाम पे सेटलमेंट के जरिए उनका खत्म कर दिया। आपकी नीतियां क्या है, किसके लिए आप काम कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के बारे में पूछिएगा, हम आपको सीना ठोक के एक एक नीति के बारे में बता सकते हैं। हमने तो ऐसा सरकारी स्कूल बनाया कि देश के प्रधानमंत्री को भी ट्रंप की पत्नी को दिखाना पड़ा दिल्ली का सरकारी स्कूल। तो लेने के देने पड़ गए। एकदम सही किया संजय सिंह। दिल्ली का सरकारी स्कूल आपने जाके दिखाया, ये आपके द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है। इसलिए मैं कह रहा हूं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में आज दिल्ली आगे है। दिल्ली के अंदर आप महिलाओं से बात कर लीजिए, बुजुर्गों से बात कर लीजिए। हमने घोषणा की है 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि एक एक माता बहन के खाते में जाएगी, ये गारंटी है केजरीवाल जी की। हमने संजीवनी स्कीम की बात की है, 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए, जिनको उनके बच्चे भी छोड़ देते हैं, उनके लिए हमने कहा है उनका पूरा इलाज फ्री, 1 लाख का हो चाहे 20 लाख का हो। 2500 रुपए तो बीजेपी भी दे रही है, आप 2100 ये 2500 का वादा कर रहे हैं महिलाओं को। जवाब दे वादे, वादा तेरा वादा गाना सुना है ना आपने? वादा तेरा वादा, इनका वादा, इनके वादे पे कोई भरोसा ही नहीं करता। ठीक है, इनके वादे पे कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि हर चीज में तो इन्होंने झूठ बोला। जब कोई बात में जवाब पूछता ले है लेती हूँ। कहते हो तो जुमला था। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी।